हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको बैंक ऑफ बड़ौदा से है 8 लाख का पर्सनल लोन चाहिए 5 सालों के लिए। तो उसका मंथली ईएमआई कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में बताना। और उनको ये भी जानना है यहाँ पे पर्सनल लोन के लिए लेने के लिए यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटीज चाहिए होती है, यहाँ पे क्या इंटरेस्ट रेट इतने समय चल रहा है पर्सनल लोन का, और यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। तो इन सब के बारे में जो हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो पूरा वीडियो है वो आखिर तक वॉच करिएगा, आपको यहाँ से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ईएमआई कैलकुलेट करने। तो हम चलते हैं अपने बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पर। तो यहाँ पे हम चलते हैं पर्सनल लोन के सेक्शन में। तो यहाँ पे हम अमाउंट डाल लेते हैं। यहाँ पे उनको चाहिए 8 लाख का पर्सनल लोन। तो यहाँ पे हमने अमाउंट डाल लिया 8 लाख रुपए। फिर अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने से पहले हम आपको एक साइट के बारे में बताते हैं जिसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस साइट पर आपको हर बैंक का जो है होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, इनके जो है इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह मिलेंगे और कुछ डिस्काउंट ऑफर वगैरह जो बैंक लॉन्च करती है तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस साइट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा और जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर। उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट क्या पे है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन यहाँ पे कैटेगरी वाइज में बांटा गया है। यहाँ पे कैटेगरी ए में जो आते हैं जैसे एम्प्लॉय ऑफ प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो या किसी पब्लिक सेक्टर में काम करते हो या कोई इंश्योरेंस एजेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स एंड बिजनेस पर्सन हो, तो उनका अगर जो अकाउंट है वो अगर किसी अदर बैंक में है तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो स्टार्टिंग होगी उनके लिए तो वहां पर होगी 12.95 टू 16.55% के यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे स्टार्टिंग होगी। फिर कैटेगरी बी में है जैसे यही सेम पर्सन जो एम्प्लॉय प्राइवेट पब्लिक और इंश्योरेंस एजेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल एंड बिजनेस पर्सन, इनका जो अकाउंट है वो अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे स्टार्टिंग होगी 10.95 टू 14.55 के इंटरेस्ट रेट पे। फिर यहाँ पे कैटेगरी सी आती है, इसमें भी जो सेम पर्सन होंगे अगर उनका जो है सैलरी अकाउंट है वो किसी अदर बैंक में है तो यहाँ पे जो उनका स्टार्टिंग होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो वहां पे 10.20 टू 14.55%। और यहाँ पे चौथे पोजीशन पे जो है अगर ये सेम जो लोग होंगे इनका जो सैलरी आती होगी अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में इनकी सैलरी क्रेडिट होती होगी तो उनको किस इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, तो यहाँ पे 9.70 टू 14.55% के इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे मिल जाएगा। फिर पांचवी कैटेगरी है अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, डिफेंस पर्सनल मेंटेनिंग सैलरी अकाउंट विद आवर बैंक, अगर यहाँ पे उनकी भी जो सैलरी है डिफेंस पर्सन और गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो उनकी जो सैलरी अकाउंट है वो बीओबी में आता होगा बैंक ऑफ बड़ौदा में अंडर स्कीम कोड SB 182 एंड 186, तो उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा वो थोड़े देखिए कम हो गया, 9.20% से स्टार्टिंग होगी और 9.70% तक तय होगा। तो इसमें जो मेन है आपका देखा जाता है सिविल स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर जो है 750 के ऊपर है तो बैंक जो होगी वो अपने लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो 9.70% चल रहा है लोएस्ट इंटरेस्ट रेट इस पर प्रोवाइड करेगी। और अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है 650 के आसपास है तो बैंक आपसे जो है हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकती है आप पे। फिर यहाँ पे और भी प्रोसेसिंग फीस जैसे देख लीजिए यहाँ पे 2% लगेगा आपके लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम होगा 1000 और मैक्सिमम होगा 10,000 रुपए। तो अब हमने मान लिया कि आपका जो है आपका सैलरी अकाउंट है, आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो तो आपका सैलरी अकाउंट जो है अगर बीओबी में है तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो मिलेगा तो 9.70% से स्टार्टिंग होगी। तो मैंने यही इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे हम ले लेते हैं। और आपका सिविल स्कोर जो भी है वो भी काफी अच्छा है, 750 के अबव है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमने 9.70 ले लिया। अब टेन्योर जो है मैक्सिमम 5 साल के लिए ले सकते हो पर्सनल लोन। तो देखते हैं अब मंथली ईएमआई आपका क्या बनेगा और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा, तो आप डिटेल में चेक कर सकते हो। तो मंथली ईएमआई आपका बनेगा 16,880 रुपए। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 2,12,787 रुपए। टोटल पेमेंट जो आपको बैंक को वापस करनी होगी 10,12,787 रुपए। फिर यहाँ आप देखिए प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो आपने 8 लाख का लिया था उसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 79% होगा। वहीं टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो 2,12,000 का वो होगा 21%। अब आप नीचे आएगा तो यहाँ से आप अपनी ईएमआई शेड्यूल करा सकते हो। तो मान लीजिए ईएमआई मेरी जुलाई महीने से ही चालू हुई, जो जुलाई महीना है मान लीजिए मेरी फर्स्ट ईएमआई यहीं से चालू हुई
तो यहाँ से देखिएगा 2022 में आप जो है ऐसे करके आप यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से डिटेल में अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग ईयर के लिए क्या बनेगा यहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हो। 2022 में आपको जो प्रिंसिपल बनेगा वो बनेगा 63,755, इंटरेस्ट बनेगा 37,523 रुपए। ऐसे आप आने वाले जितने भी साल है यहाँ से डिटेल में उनका चेक कर सकते हो। फिर नीचे आइएगा तो अपना जो है मंथली ईएमआई भी अपना डिटेल में हर महीने का चेक कर सकते हो। तो हर महीने का जैसे मैंने जुलाई महीने का यहाँ पे आपका मंथली ईएमआई बना 16,879, तो इसमें मेरा क्या प्रिंसिपल और क्या इंटरेस्ट रेट होगा तो वो भी आप यहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हो। प्रिंसिपल आप में इसका होगा आपका 10,413 और इंटरेस्ट होगा आपका 6,466, तो टोटल पेमेंट आपकी 16,879 बनेगी। तो ऐसे आप जो है अपने आने वाले हर ईयर के किसी भी महीने का जो है डिटेल में चेक कर सकते हो जितने भी सालों के लिए आपने लिया होगा। तो इस साइट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा और जरूर चेकआउट करिएगा। यहाँ पे आप पर्सनल लोन के अलावा जो है होम लोन और कार लोन का भी जो है मंथली ईएमआई डिटेल में चेक कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं कुछ, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटीज आपको मिलेंगी। तो एलिजिबिलिटीज के लिए आपको क्या चाहिए होगा, तो एलिजिबिलिटीज के लिए आप या तो कोई एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को हो, ऑटोनोमियस बॉडीज हो या पब्लिक ज्वाइंट सेक्टर अंडरटेकिंग पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में काम करते हो, एमएनसीज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अगर काम करते हो तो मिनिमम जो है 1 ईयर का जो है आपको कंटिन्यूएशन होना चाहिए आपकी नौकरी में। उसके बाद एम्प्लॉय ऑफ प्रॉपरशिप पार्टनरशिप फर्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ट्रस्ट, ये भी इनकी जो मिनिमम जो है सर्विस होनी चाहिए, मिनिमम 1 ईयर से ये काम कर रहे हो किसी भी जगह पे। फिर इंश्योरेंस एजेंट अगर है आप तो आप भी जो बिजनेस वगैरह कर रहे हो तो वो आपको 2 साल है जो बिजनेस वगैरह है इंश्योरेंस एजेंट का तो वो कर रहे हो। फिर यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, तो इनके लिए जो है मिनिमम 1 ईयर का स्टेबल बिजनेस होना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस पर्सन विद मिनिमम 1 ईयर स्टेबल बिजनेस यहाँ पे होना चाहिए। स्टाफ मेंबर्स एंड एनआरआई आर नॉट एलिजिबल, यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स और जो एनआरआई होंगे तो वो वहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर यहाँ पे आपकी एज जो है मिनिमम एज जो है तब आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल है तो आपकी मैक्सिमम एज 60 साल होनी चाहिए और नॉन सैलरीड इंडिविजुअल तो मैक्सिमम जो है आपकी एज 65 ईयर्स होनी चाहिए। अब यहाँ से कितना आपको लोन मिल सकता है उसके बारे में भी डिटेल में लिया हुआ है। तो अगर आप मेट्रो एंड अर्बन एरियाज में रहते हो तो आपको मिनिमम जो है 1 लाख का यहाँ पे मिनिमम जो है 1 लाख से स्टार्टिंग होगी, और सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज में है तो आपको मिनिमम जो है 50,000 तक का यहाँ पे लोन मिल सकता है। मैक्सिमम कितना मिल सकता है, तो मैक्सिमम मेट्रो एंड अर्बन एरियाज में आपको 15 लाख के लिए तक मिल सकता है, और सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज के लिए भी मैक्सिमम जो है 15 लाख का तक पर्सनल लोन आपको मिल सकता है। पेनल्टी इंटरेस्ट क्या लगेगा आपका जो है, अगर मान लीजिए आप अपनी ईएमआई चुकाने में थोड़ा सा लेट कर देते हो, इस महीने की मान लीजिए जुलाई महीने की ईएमआई आपने मान लीजिए लेट कर दी, दिए गए टाइम से आपने ज़्यादा पे करी, तो आपको यहाँ पे 2% का जो है मंथली जो है यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। प्रोसेसिंग चार्जेस क्या लगेंगे, तो 2% लगेगी आपका लोन अमाउंट का, जितना भी आप लोन अमाउंट ले रहे हो, जो कि मिनिमम होगा 1,000 और मैक्सिमम आप 10,000 तक दोगे प्लस टैक्स लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट चार्जेस के हम सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, तो कंप्लीटली फिल्ड लोन एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा प्लस 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ। फिर यहाँ पे आपको और भी देना, अलॉन्ग विद फॉर्म 135 आपको देना पड़ेगा, एंड गिविंग डिटेल्स ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज आपको दिखानी पड़ेंगी। एसेट मतलब अगर आपका कोई आपने फ्यूचर में अपने इन्वेस्टमेंट करके रखी तो वो आपको एसेट वगैरह दिखाने पड़े, और लाइबिलिटीज मतलब आपका अगर पहले कभी लोन वगैरह चला होगा या आपने है तो उसका भी आपको जो है लायबिलिटीज यहाँ पे दिखानी पड़ेंगी। फिर यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का एंड अपडेटेड पासबुक ये आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। फिर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आपको दिखाना पड़ेगा जो कि केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स में आता है, जैसे आप इसमें दिखा सकते हो वैलिड पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे अपडेटेड पासबुक और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ये आप कुछ भी दिखा सकते हो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए। अब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वैलिड इंडियन पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयमेंट आईडी, तो ये कुछ भी आप दिखा सकते हो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए। अब फॉर सैलरीड के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं अलग अलग, तो यहाँ पे लास्ट 3 मंथ की आपको सैलरी स्लिप देनी होगी। जिस भी कंपनी वगैरह में आप काम करते हो तो आपको सैलरी स्लिप मिलती होगी, वो दिखानी पड़ेगी लास्ट 3 मंथ की। फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लास्ट 6 मंथ का दिखाना पड़ेगा। आपका किसी भी बैंक में अगर अकाउंट है तो उसका लास्ट 6 मंथ का जो है यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट आपको दिखानी होगी। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे बैलेंस शीट दिखानी पड़ेगी आपको अपने बिजनेस की, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाना पड़ेगा, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम लास्ट 1 ईयर की जो है आपको दिखानी पड़ेगी। फिर इनकम टैक्स रिटर्न जो आप भरते हो वो आप दिखाना पड़ेगा लास्ट 1 ईयर का फॉर एप्लीकेंट, फॉर्म जो है
26 AS ट्रेसर्स ये आपको दिखाना पड़ेगा। बिजनेस प्रूफ के लिए आप गो मास्टर लाइसेंस आपको दिखाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे IT असाइनमेंट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स चालान, TDS सर्टिफिकेट। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे, ताकि बैंक जो है आपको पता कर सके कि आपका बिजनेस वगैरह क्या है और आपको कितना आपके जो है बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो उसके हिसाब से जो है आपको लोन अमाउंट यहाँ पे तय किया जाएगा, बैंक आपको उसके हिसाब से जो है लोन प्रोवाइड करेगी। तो आई होप आपको वीडियो हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन साइटों पर बेस्ट EMI कैलकुलेटर और ये है देसी लोन, ऑल बैंक्स लोन ऑफर, इस साइट पर, इन साइटों पर विजिट करना मत भूलिएगा। इनका लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।